नमस्कार। जानते हैं कन्या राशिफल सितंबर 2024। कन्या राशि के जातकों के लिए ये महीना कैरियर के दृष्टिकोण से काफी हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी बुध महीने की शुरुआत में आपके 11वें भाव में रहेंगे, जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। साथ ही कार्य क्षेत्र में आपको खूब सफलता मिलेगी। 4 सितंबर को बुध सिंह अर्थात आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कामकाज को लेकर अधिक प्रयास करने होंगे, मेहनत खूब करनी पड़ेगी और आपकी भागदौड़ शुरू हो जाएगी। इस दौरान लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, जिसका आपको फायदा भी मिलेगा। 23 सितंबर को बुध आपकी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। यह समय नौकरी के लिए और भी बेहतर रहने वाला है। वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा और आपके काम में तरक्की संभव है। 6ठे भाव के स्वामी शनि पूरे महीने 6ठे भाव में ही वक्री अवस्था में विराजमान रहने वाले हैं, जिससे आपके ऊपर काम का दबाव तो रहेगा, लेकिन आप मेहनत करे से पीछे नहीं हटेंगे तो आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। इस महीने की शुरुआत में सूर्य आपके 12वें भाव में बैठकर शनि पर दृष्टि डालेंगे। इस दौरान किसी भी वजह से किसी से बेवजह उलझने की कोशिश ना करें। सितंबर महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य 16 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, तब इन हालातों में सुधार आएगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना मध्यम फलदायी रहेगा। वैसे तो सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में विराजमान रहकर व्यापार से संबंधित यात्राएं कराएंगे। दूसरी ओर पूरे महीने सप्तम भाव में राहु विराजमान रहेंगे, जो कामकाज को लेकर आपको थोड़ा उदासीन बना सकते हैं। व्यापार में बदलाव हो सकता है। इस बदलाव से व्यवसाय में आपको लाभ और हानि दोनों ही तरह के फल पर्याप्त हो सकते हैं, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। जल्दबाजी में अगर कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए। सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि व्यापार में लाभदायक रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध आपकी राशि में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आप अपनी बुद्धिमानी से अपने व्यापार में चल रही समस्याओं को दूर करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन सप्तम भाव में राहु पूरे महीने मौजूदगी से जीवन में उतार चढ़ाव तो बने ही रहेंगे, इसलिए इस अवधि के दौरान सावधानी रखना ही बहुत जरूरी है। कन्या राशि के जातकों की यदि आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो महीने की शुरुआत में बुध आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे और लगातार आपकी आमदनी को बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। लेकिन 12वें भाव में सूर्य की उपस्थिति, उन पर शनि ग्रह की दृष्टि होना आपके खर्चों को भी बढ़ाने का काम करेंगी। इसके बाद 4 सितंबर से आपके राशि स्वामी बुध 12वें भाव में चले जाने से आपकी आमदनी के साथ साथ खर्चों में और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 23 सितंबर को बुध और सूर्य एक साथ कन्या राशि में होंगे, जिससे खर्चों पर नियंत्रण लगना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर सितंबर का महीना मिले जुले प्रभाव वाला ही साबित होगा। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो राशि स्वामी बुध महीने की शुरुआत में 11वें भाव में रहकर स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी प्रथम भाव पर रहेगी, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने में मददगार साबित रहेगी। कन्या राशि के जातक यदि किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत में बुध पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति तथा मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर बनी रहेगी, जिसकी वजह से प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। रिश्तों में किसी भी प्रकार की गलत फहमियां पैदा ना होने दें। किसी भी तरह की शंका आपके रिश्ते के लिए तनावपूर्ण स्थिति को जन्म दे सकती है। 18 सितंबर से शुक्र दूसरे भाव में चले जाएंगे, तब आप इन चुनौतियों से धीरे धीरे बाहर निकल आएंगे। कन्या राशि में जन्मे विवाहित जातकों की बात की जाए तो सप्तम भाव में पूरे महीने राहु विराजमान रहेंगे और महीने के पूर्वार्ध में शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर रहने से
वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे, जिससे आप अपने पर जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल या लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध दोनों ही आपकी राशि में विराजमान होकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे। वहीं पर राहु पहले से ही विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। इसलिए इस दौरान आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। पारिवारिक तौर पर देखा जाए तो आपके परिवार का माहौल भी अनुकूल रहेगा। महीने की शुरुआत में दूसरे भाव के स्वामी शुक्र आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी प्रथम भाव पर रहेगी, जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। महीने के उत्तरार्ध में यानी 18 सितंबर को शुक्र तुला राशि आपके दूसरे भाव में ही आने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। आपसी मेल जोल और प्रेम बढ़ेगा। घर में कोई आयोजन हो सकता है। चतुर्थ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान होने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।